नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम से कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें देहरादून नगर निगम में प्रत्याशी बनाया गया है, उसके लिए पार्टी का आभार किया। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें नगर निगम में काम करना है, वो सब काम करेंगे। प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल और बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें पत्रकारिता, साहित्य और खेल के क्षेत्र में सम्मान दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव को पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इस दौरान तमाम पत्रकारों और साहित्यकारों के द्वारा अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता और उनके संघर्ष भरे जीवन को याद किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। निर्भीक पत्रकार शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है आज, स्पेशली पत्रकारों के लिए, जब गणेश शंकर विद्यार्थी जी के स्मृति में यह अवसर प्रदान किया जाता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJ ने इसके लिए पत्रकारों में उत्तराखंड से मुझे चुना। मैं धन्यवाद देता हूं, पूरी उनकी टीम को देता हूं, पूरे उस कमेटी को देता हूं जिन्होंने मुझे इसके लिए चयन किया। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेस क्लब में आने के बाद जिस तरह से आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, पूरे संयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। 30 दिसंबर नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में नगर निगम देहरादून में भारी संख्या में प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और जनता के मुद्दों पर चुनाव जीतने का दावा किया। साथ ही भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी मुखर नजर आए। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जनता के इन मुद्दों को वो मुखरता से उठाएंगे और पार्टी को विजय दिलाएंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, महंगाई है, जो इस टाइम इतना भ्रष्टाचार हो रहा भयंकर तरीके से, पिछले जो है 20 साल से अंकुश ही नहीं है, ना नौकरी है ना चाकरी है, कुछ बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। घर की औरत जो रसोई से जो है बहुत परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, बिल्कुल छू रही है। उसके विरोध में हम जो है बिल्कुल खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी समर्थन खड़ी है। बिल्कुल बीती रात सोशल मीडिया पे निशा रानी वार्ड नंबर 9 की उम्मीदवार के द्वारा एक होटल में जाकर वीडियो बनाया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों पर टिकट बिक्री का आरोप लगाया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि ऐसे आरोपों की कोई गंभीरता नहीं है, क्योंकि कई लोग अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहते हैं और किसी कारणवश उनके समर्थकों को टिकट न मिले तो आक्रोशित हो उठते हैं। वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही हो, नामांकन प्रक्रिया पर जो है चिंतन मंथन हो रहा हो, और वहां वीडियो बना करके आप अपने मुंह से कोई भी अनर्गल बयानबाजी करें, तो उसमें क्या आप बताइए, वास्तविकता है या गंभीरता है? अगर कोई इस प्रकार के प्रमाण किसी भी व्यक्ति के पास है तो उसको सार्वजनिक मंच पे रखना चाहिए। बहुत हल्की हरकत है इस प्रकार का वीडियो बना करके। जिसने भी पार्टी की छवि को खराब करने का काम किया है, निश्चित तौर पर हम उसकी जांच कराएंगे। वहीं भाजपा ने इस पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के विरोध करने पर कांग्रेस उनको अपना कार्यकर्ता ही नहीं मानती। यही कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आप चोर हो तभी तो आप सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं। अगर एक कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहा है और उसका सूची में नाम आया है और उसके बाद अगर उसको आप कहें कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और क्या होगा। कांग्रेस की हमेशा से ये परिपाटी रही है कि कार्यकर्ताओं के को जिस तरीके से वो लगातार अपने से दूर करते चले आए, हर संगठन को कमजोर करते चले आए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर उनके नेताओं का कोई बयान नहीं है, अगर आप साफ है तो बयान दीजिए और कहिए आपकी हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन कार्यकर्ता ओपन होकर के बिल्कुल सामने आकर के अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस का चरित्र दिखाई देता है। उत्तराखंड में निकायों में नामांकन का आज आखिरी दिन है और काफी बैठकों के बाद भाजपा और कांग्रेस ने देहरादून नगर निगम में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। नामांकन से पहले देहरादून नगर निगम के भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपड़ियाल महानगर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो इसको निभाएंगे और देहरादून नगर निगम में बहुत अच्छे काम किए जाएंगे।
पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं निश्चित तौर पे पार्टी में अपने संगठन के ने जिस सोच के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है उन अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। वहीं इस मौके पर देहरादून भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे दमखम से पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे। वहीं भाजपा के राजपुर से विधायक खजान दास ने कहा कि पार्टी ने सभी, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो या मेयर, सोच समझकर उतारे हैं और सभी की जीत निश्चित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जो प्रत्याशी, चाहे पार्षद पद के लिए हो और चाहे महापौर के लिए हो, बड़ी सोच समझ करके निर्णय लेकर के, और पार्टी जो चाहती थी वही काम हमारे वरिष्ठ जनों ने किया है और हम बड़ी मेहनत के साथ मैदान में उतरेंगे और वोटर्स को जिस तरह से जो है उनकी अपेक्षा के अनुसार हम उनका काम करेंगे। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे के बाद अब घोषित प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं, जहां एक और पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवार को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने से खुशी का माहौल बना हुआ है। प्रत्याशी नामांकन के दौरान अपने समर्थकों के साथ नगर निगम देहरादून पहुंचकर नामांकन करने के साथ ही पार्टी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही जनता के लिए किए गए कार्यों पर भरोसा जताकर अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। मेरा कहना यही है कि वार्ड की जनता हमारे साथ है, निरंतर हमारे कार्य जनता हित में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनता हित में ही हमेशा कार्य रहे हैं और निरंतर इस बार भी जो चुनाव है वह जनता हित के कार्य को देखते हुए ही लड़ा जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS टीवी। नमस्कार।